आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं जो हम लोग का HSLC सेवा बोर्ड का हिंदी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं, जो कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है और अन्य डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, शायद इसी तरह का कुछ ना कुछ आ सकता है। तो मैं व्याकरण खंड का सॉल्व कर रहा हूँ, जो आगे में दूसरा वीडियो में भी मैंने व्याकरण खंड और 1 मार्क का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया था। तो आप नहीं देखे तो कृपया करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो जाके और चैनल में जाइए कोचिंग फॉर यू, और उसमें जाके आप ढूंढो और उसको देखो, क्योंकि आपका ज़रूरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, 100% आएगा इसी तरह का क्वेश्चन। वर्ड लोग अलग हो सकता है बट क्वेश्चन सेम आ सकता है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा प्रिपरेशन में कर सकते हो। जैसे कि अब मैं जा रहा हूँ करने के लिए संधि। ये संधि क्या चीज़ है आपको स्पेशली मालूम पड़ गया है, आगे में देख लें। ये 1 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी कि 2, यानी कि कितना करने के लिए बोला है, 2 को करना है। तो कितना दिया है, 1 2 2 3 4 दिया है, ओनली 2 करना है। वेरी इजी क्वेश्चंस गिवन, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। तो शुरू में क्या लिखा है, उत प्लस लास और जगत प्लस नाथ, इति प्लस आदि, देव प्लस ऋषि, ऐसा लिखा गया है। तो इसको मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ। देखिए, उत प्लस लास है, इसका आंसर होगा उल्लास। इसका आंसर क्या होगा, उल्लास। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जगत प्लस नाथ है, जगन्नाथ, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चेक कर सकते हो आपने करेक्ट लिखा है या नहीं। इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि, इस प्रकार से होता है, इत्यादि इस प्रकार से। देव प्लस ऋषि यानी कि देववर्षि होगा, देववर्षि। आंसर क्या होगा, देववर्षि होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। इसे कहता है क्या, संधि। इसको प्लस करके क्या होगा, उसको जोड़कर लिखना, करेक्ट करके लिखना। प्योर वर्ड पे और प्रोनाउंसिएशन प्योर करके लिखने के लिए जिसको लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, संधि बोला जाता है। तो आप संधि का विषय में आपका टीचर ने अवश्य ही एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। अगर नहीं पता तो जो अपकमिंग क्लासेस होगा आपके संधि के बारे में स्पष्ट आप लोगों को सिखा दिया जाएगा हम लोगों को कोचिंग फॉर क्लास पर। अब देखिए, जो हमने अभी संधि का हम लोग आंसर कर लिए, उत्लासी कले, जगन्नाथ की, इत्यादि, देव और ऋषि, इसका भी कर लिया। अब हम लोग घ में देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के बहुवचन रूप बनाओ। मतलब किन्हीं 4 के बहुवचन रूप बनाओ। दिए गए कितना, 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, पर इन्हीं 4 को लिखना है, सिर्फ 4 को लिखना है। जैसे वस्तु, नारी, दवा, लड़का, पुस्तक, घड़ी, जो ये सब लिखा गया है नीचे में, किसी रॉन्ग है, जो किसी का पेपर लेके मैं आया हूँ। तो वस्तु का मतलब क्या है, इसका बारे में हम लोग जानेंगे। इसको क्या करें, बहुवचन में लिखना है। क्या वचन में, बहुवचन में। एक वचन दिया गया है, बहुवचन में आपको लिखना है। देखिए इधर में वस्तु का मतलब क्या होता है आपको पता है, वस्तु कुछ सामान का नाम। जैसे वस्तुएं, किसी ने लिखा है ये वाला, किसी ने ये वाला लिखा है, तो मुझे लगता है ये वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि वस्तुएं इसे कहता है बहुवचन, ये वाला नहीं है। किसी ने ये लिखा है तो आपने रॉन्ग लिखा है, ऐसा आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना जरूरी है। नारी, नारियाँ, ये संदर्भ बिंदु मात्रा जो दिया गया है, नारियाँ, इसका होगा नारियाँ। दवाइयाँ, क्या है, दवाइयाँ, किसी ने अलग तरीक़ा से लिखा गया है। इधर में बहुत देने से भी रॉन्ग होगा, इधर में छोटे बड़ी मात्रा देने से भी रॉन्ग होगा। लड़का, लड़के, किसी ने लिखा लड़काएँ, शायद किसी ने लिखा होगा लड़काएँ, बहुवचन में लिखना है ना, लड़काएँ किसी ने लिखा होगा, बट लड़का लड़के होगा, लड़के। पुस्तक, पुस्तकें, क्या होगा, पुस्तकें होगा। तो ये आप लोग देख लीजिए। घड़ी, घड़ियाँ, क्या होगा, घड़ियाँ, ये बहुवचन में है। ये घड़ियाँ जो है बहुवचन में, बहुवचन में। तो आप सबको बहुवचन में लिखना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार भी दिया जाएगा, बहुवचन दिया जाएगा क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह सा, बहुवचन में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप एक वचन में लिखना होगा, एक वचन में लिखना होगा उसको। जैसे कि लड़के अगर दिया जाएगा तो लड़का आप लोगों को लिखना होगा। दवाइयाँ दिया जाएगा तो आपको दवा लिखना होगा। नारियाँ अगर आपका क्वेश्चन में होगा तो आपको नारी देना चाहिए, जो मैं अपकमिंग हिंदी एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ मैं। वस्तुएं अगर होगा तो आप वस्तु लिख सकते हो।
जैसे कि घड़ियाँ होगा तो घड़ी लिख सकते हो, यानी कि अंग मात्रा कहीं पे अंग ये 15 बिंदु, ये वाला मात्रा और ये वाला मात्रा आसामीज मीडियम के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये खाली इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं, आसामीज मीडियम के लिए बोल रहा हूँ। तो आसामीज मीडियम को मतलब समझने के लिए 15 बिंदु बोला जाता है। तो 15 बिंदु अगर होगा, अंग मात्रा अगर होगा, हाँ इस तरह सा कुछ होगा तो ए मात्रा कुछ होगा या आ मात्रा अंग मात्रा कुछ होगा तो समझ लेना ये बहुवचन में है। तो एक वचन में ऐसा नहीं होगा। वस्तु, नारी, दवा, आपको पढ़ने से पता चल जाएगा ये कौन सा वाला वचन में है और ये कौन सा वाला वचन में है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब हम लोग बहुवचन भी कर लिए, हम लोग करेंगे अभी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों का हम लोग करेंगे। किस तरह से करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कपड़ा, पर्वत, सरस्वती, नदी, आकाश, घर, बिजली, ये सब क्वेश्चन है। हाफ मार्क, एक क्वेश्चन का हाफ मार्क है। किन्हीं चार को करना है। 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। किन्हीं चार को करना है, किन्हीं चार को ही करना है। तो हाफ मार्क का क्वेश्चन है, तो सोच समझ कर करना चाहिए। ये देखते हैं इसका आंसर किस तरह से होगा। पर्यायवाची शब्द जैसे कि कपड़ा का दूसरा पर्यायवाची शब्द आपको पता ही है। कपड़ा का दूसरा नाम क्या है, मतलब दूसरा नाम क्या है, तो वस्त्र होगा। कपड़ा का दूसरा नाम वस्त्र होगा। पर्वत का दूसरा नाम पहाड़ होगा, आप सभी को पता ही है। सरस्वती का दूसरा नाम वीणा पाणी होगा। वीणा पाणी याद रखना, अणा वीणा पाणी। नदी सरिता हो सकता है, अपोगा हो सकता है। नदी का दूसरा नाम सरिता हो सकता है, अपोगा हो सकता है। दूसरा बहुत कुछ नदी का नाम दूसरा भी है। और आकाश, नभ, गगन बहुत ज़्यादा है। आकाश का क्या होगा, नभ, गगन और कुछ बहुत ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ एक ही लिखने के लिए बोला है ना। घर, गृह या भवन। गृह आप लोग को पता है, गृह कार्य बोल के आपको पुस्तक में दिया गया है। घर यानी कि घर में करना है। गृह, भवन और दूसरा कुछ बहुत कुछ हो सकता है। बिजली, विद्युत, आपको पता है बिजली का अर्थ मतलब दूसरा नाम क्या होगा, विद्युत या चंचला। क्या चंचला ऐसा हो सकता है बिजली का दूसरा नाम। सो विद्युत, चंचला ये सब बहुत इसका नाम है। तो इस तरह से आप लिखने से आपको पता चल जाएगा। तो याद रखना, अगर पर्यायवाची शब्द में जैसे कि पहाड़ दे दिया तो पहाड़ का दूसरा नाम क्या होगा, पर्वत होगा ना, पर्वत लिख सकते हो। किंतु अगर ये नभ दिया जाएगा, गगन दिया जाएगा तो दूसरा नाम क्या होगा, आकाश। सेम वे आप इसको पढ़ सकते हो व इसी तरह क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। जैसे कि पर्यायवाची 100% आएगा, जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है या अन्य डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में होने वाला जो हिंदी है आसामीज मीडियम के लिए अथवा इंग्लिश मीडियम के लिए, ये सब देखना जरूरी है। मतलब पर्यायवाची शब्द आपको देखना जरूरी है। आप देखिए दूसरा वाला चौका, निम्नलिखित उपस्वर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर एक एक शब्द बनाओ। किन्हीं चार को हाफ मार्क दिया गया है। एक क्वेश्चन का हाफ मार्क दिया गया है। जैसे कि अधि, परा, अनु, आय, ता, पन, ये सब को क्या करना है, प्रत्यय मतलब उपस्वर्ग और प्रत्यय को जोड़कर एक एक शब्द इसको बनाना है। अधि को पूरा शब्द बनाना है। क्या होगा देख लेंगे। मेरे तरीके से इस प्रकार के मैंने दिए गए लिखा हूँ इधर में। देखिए उपसर्ग और प्रत्ययों, जैसे कि अधि दिया गया था क्वेश्चन में, अधि प्लस कार यानी कि अधिकार होगा। जैसे कि परा प्लस जय यानी कि पराजय। अनु प्लस वाद यानी कि अनुवाद। पढ़ प्लस आई यानी कि पढ़ाई। जो आई दिया गया था क्वेश्चन में, आई दिया गया था, पढ़ प्लस आई का आगे में पढ़ लगाना जरूरी है। ता दिया है क्वेश्चन में, तो ता का आगे में नम्र लगाना जरूरी है, यानी कि कुछ भी दूसरा भी हो सकता है। नम्र प्लस ता, नम्रता, मैंने जो मुझको पसंद है वही लिखा है, जैसे कि पढ़ाई, नम्रता। तो क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला पन, क्वेश्चन में दिया गया ये, ता दिया गया है, ये दिया गया है, और ये वाला दिया गया है, ये वाला दिया गया है, और ये वाला दिया गया है। तो आप लोग बना के लिख सकते हो। एग्जाम्पल दिया हूँ। तो नम्र प्लस ता यानी कि नम्रता। अकेला प्लस पन यानी कि अकेलापन। आंसर होगा ये जरूर लिखना है। ये सब आपको जरूर लिखना है, यानी कि वर्ड बनाना है, समझा ना। आप लोगों को वर्ड बनाना है। जो आधे हाफ दिया गया है तो उसको पूरा शब्द में लिखना है, यानी कि नया शब्द में बना। ये सबको क्या बोलता है, नया शब्द है। तो नया शब्द है, नवीन शब्द में आपको क्या करना है, बनाना है। जो अधि दिया गया है, कार होगा अधिकार, या अधि का दूसरा भी हो सकता है, इधर में दूसरा भी लिख सकते हो। परा यानी कि जय, पराजय, या पराक्रम भी हो सकता है। अनु व अनुवाद या अनुसरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। खा प्लस आई, खाई भी हो सकता है।
नम्र यानी कि ता, नम्रता भी हो सकता है, बा अनिता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वर्ड, आपको जस्ट मिलाना है उसको, ठीक है ना। इसे कहता है क्या, उपसर्ग और प्रत्यय।